यहाँ पर किसी का बच्चा रो रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भोले बाबा, उस बच्चे को मैं कहाँ ढूंढूं मालूम। क्या भगवान, इस बच्चे को किसी पापी इंसान ने गंगा में बहा दिया है। किसका बच्चा होगा मालिक ये? सहारा मेरा मांग कर भी किसको खिलाऊंगी मैं। लाख ठोकर मुझे भी पड़े झेलनी, वो अच्छे से इसको पढ़ाऊंगी मैं। लाखों अरे सुकुमार बिटवो, अरे बिटवा देखा है लड़का के केहू गंगम फेंक दे है बारे। हाँ हिया लड़का फेंके है कब भैया हिया के लड़का फेंके आवा जे क्यों लड़का फेंके हुआ बताए दिया। शरीर कमजोर होई हम चीन ले एकाकी हमका लागत हिया लड़का क्यों ना फेंके। ई गंगा माई के आशीर्वाद मिला है जाका की ए मुन्ना का बढ़िया से खावा पियावा सेवा पाला। एक दिन यह मुन्ना तोहरे बुढ़ाई के सहारा बनेगा की। सही कहा था बेटवा, तो हमारी बात माना, ये लाठी हमका पकड़ा दे बेटवा। हाँ काकी, हाँ जैसे पकड़ाई तो पकड़बू। आओ बेटा तू हमारे पाछे पाछे। हाँ चल चल काकी। कुमार आज तो का एक काम सहज के जाते हैं के काम करे का है। काम न करते रही कह दिया का भा आप तो कहा दिया बेटवा काम करे का। दो तीन जने बचा है नहीं तो रही करा।
हाँ हमका साला मुड़ा मुड़ा वो खोए। चिरकी रखा हो खोए। क्या बात यह है काकी? अरे बेटवा, ये लड़का का भोलेनाथ के मंदिर सीढ़ी लटाई के हाँ जाते है गंगा स्नान करे। ओहो हम समझ गए भाई, नवरात्रम का महीना चलता है। औ का ए मुन्ना का भोलेनाथ के सीढ़ी भी लटाई के तू सुबेरे सुबेरे गंगा जा दिया। हाँ बेटवा, गंगा नहाई जाती है। नहाए जा दिया, ठीक है काकी, लटाई दिया, कोनो बात नहीं। का करेगा काम का देखे पड़े, ठीक है काकी। ऐसे महेश देखत रहा। से चला चला काकी, फिर तू खड़े खड़े जा यहाँ से। अब बेटवा खड़े खड़े ने जात का पहाड़ की जाए पाओ। उमर ये ढलिन गया है बेटवा, बनता है। बताओ अब हम कहे मुन्ना के देखे के पर काकी कहीं जब तक आई ने बेटवा आ जाया इनका तो कोनो बात नहीं। इनका ठीक पड़ रहा दे जाए, पहले भूख लग जाए यार, कुछ खाए पी लई तो बताई। नागराज, ये हम लोग से क्या हो गया नागराज? देखो ना नागराज, हम लोग से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया नागराज। देखो ना नागराज, अनजाने में हो गई बहुत बड़ी ये भूल। से दब कर मर गया ये नन्हा सा फूल। पैर से आपकी भूल से हो रहा मुझे बड़ा संताप। लेकिन नागरानी, मैं तो अपनी बहन प्रिया से मिलने के लिए आ रहा था, जिसने मेरे हाथों में राखी बांधा था। लेकिन मुझे क्या पता कि हम मंदिर की सीढ़ी पर कोई अपने बच्चे को लुटा कर यहाँ से कहीं चला गया है। अनजाने में हमारे पैर के नीचे दबकर ये छोटा सा बच्चा मर गया। नागराज, जरा ये सोचिए नागराज, काश इस बच्चे की माँ जानेगी तो बेचारी जितनी जी मर जाएगी। नागराज, नागरानी, एक काम करते हैं, आओ इस बच्चे को यहाँ पलिटा दो और हम लोग छुप कर देखते हैं कि आखिर ये बच्चा है किसका, और जिसका बच्चा होगा यहाँ पर वो जरूर आएगा। चलिए नागराज। हे शंकर भोले बाबा, अनजाने में हमसे ये पाप हो गया है, हमें क्षमा कर देना भोले बाबा, हमें क्षमा कर।
भोले बाबा, आज मैं गंगा से स्नान करके वापस आई हूँ। मैं अपने बच्चे को थोड़ा सा दूध पिला दूं, उसके बाद में इसी मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर मैं फिर से भिक्षा मांगना शुरू कर दूंगी बाबा। बेटा न जाने कहाँ चला गया। या भगवान, अरे कहाँ खो गया है बेटा तेरी माता अंधी कहाँ तुझको ढूंढे, तेरी माता अंधी कहाँ तुझको ढूंढे, उठा ले गया कौन पड़ी आज संकट में ये बहना तुम्हारी। सही कह रही हो मेरी प्राण प्यारी, सही कह रही हो मेरी प्राण प्यारी, हुई भूल भारी, हुई भूल भारी। मैं इसके बच्चे को जीवित करूंगा। लेकिन कैसे नागराज? मैं इसके बच्चे को जीवित करूंगा, तभी खुश होगी मेरी बहना दुलारी।
ये तो मेरी बहन प्रिया का बच्चा है। अगर ये जब उठेगी, जब जानेगी कि जिसके हाथों में उसने राखी बांधा उसी के पैर के नीचे दबकर इसका बच्चा मर गया, तो हमारी बारी में क्या सोचेगी। लेकिन तुम बच्चे को पकड़ो, मैं बहन को उठाता हूँ। लाइए नागराज। बहन प्रिया, मैं तुम्हारा भाई नागराज हूँ। मुझे ये बता कि आखिर मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर तू बिलख बिलख कर क्यों रो रही है बहन? क्यों रो रही है? भैया मैं आज मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर क्यों रो रही हूँ मैं मालूम नहीं है भैया। हाँ भैया, आज मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर मैं अपने बच्चे के लिए रो रही हूँ भैया। यानी तुम अपने बच्चे के लिए रो रही हो? लेकिन बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जब से तुमने मेरे हाथों में राखी बांधा हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई थी। तुम्हारी याद मुझे बहुत आ रही थी। तुझसे मिलने के लिए मैं मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे मंदिर की सीढ़ी पर अपने पैर को रखा, हमारे पैर के नीचे दबकर तुम्हारा बच्चा मर गया। लेकिन बहन प्रिया, अनजाने में हमसे ये पाप हो गया है, हमें क्षमा कर दे मेरी बहन। भैया नागराज, आपने ये क्या कर दिया भैया। आप तो कहते थे बहन आज से मैं तेरे धर्म का भाई, ये नागराज तेरी आन मान मर्यादा की रक्षा करेगा और अपनी जान देकर तेरी जान की रक्षा करेगा। लेकिन भैया नागराज, आपने ये क्या कर दिया। आपने मेरे बच्चे की जान लेकिन बहन, मैंने जानबूझकर ये पाप नहीं किया है। मैं तेरा भाई हूँ, तेरा धर्म का भाई हूँ मैं। अनजाने में हमसे ये पाप हो गया है, हमें माफ कर दे मेरी बहन। भैया नागराज, आज मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी जब तक कि मेरा बच्चा जब तक मुझे जिंदा वापस नहीं मिलेगा, मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी। तो अगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा तो तुम मुझे क्षमा कर दोगी? नागराज भैया, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाएगा, मैं आपको क्षमा कर दूंगी भैया। तो मुझे एक बात ये बता कि तुझे तेरा भाई प्यारा है या कि तुझे तेरा बच्चा प्यारा है? भैया मुझे तो अपना बच्चा भी प्यारा है और मेरा भैया भी। क्या करूं भैया, पर मैं अपने बच्चे के बिन जिंदा नहीं रह सकती हूँ। नागरानी, बच्चे को बहन प्रिया के गोद में दो।
का मुझ पे कर दीजिए, जान बच्चे के अंदर तब जाएगी, जान बच्चे के अंदर तब जाएगी, सीधा जाऊं सुनो मैं तो परलोक को, जान बच्चे के अंदर तब जाएगी। नागराज, ये आप कैसी बात कर रहे हो नागराज? भला कोई पत्नी अपने पति को मार सकती है? नहीं नागराज, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ नागराज, हाथ जोड़ती हूँ। मैं जानता हूँ नागरानी कि संसार में ऐसी कोई निर्दयी पत्नी होगी जो अपने पति को अपने हाथ से मारेगी, लेकिन नागरानी तुम हमारी चिंता ना करो, मेरे मरने के बाद मेरी जान इस बच्चे के अंदर जाएगी और तुम ध्यान से देखोगी तो इनमें इनका बच्चा नहीं बल्कि मैं दिखाई दूंगा। तुम्हें तुम्हारे नागराज की सौगंध है, उठाओ त्रिशूल और कर दो मुझ पर वार। भोलेनाथ, ये हमारे हाथों से कौन सा पाप कराने जा रहे हो भोलेनाथ? भोलेनाथ, मेरे नागराज की रक्षा करना मालिक, मेरे नागराज की रक्षा करना। नागराज! या भगवान, हे भोलेनाथ, आपने मेरा बच्चा मुझे फिर से जिंदा वापस दे दिया। आपकी कैसी महिमा है भोलेनाथ, क्या बहन, आपका बेटा जीवित हो गया? बहन, आपका बेटा तो जीवित हो गया, लेकिन मेरे नागराज, आपके भैया इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बहन, चले गए। भैया नागराज, बहन, आओ मेरे साथ में। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए भैया? बहन, आओ मेरे साथ में, आपको मैं आपकी कुटी तक छोड़ दे रही हूँ। जय मां भवानी। मेरे नौजवान साथियों, बोलिए सरदार जी। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तुम तो जानते हो तुम मेरा को क्यों बना हो और किसके लिए बना हो। किसके लिए बना जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज हमारी साथियों गौर से, आज हमारी बात और मंत्री जो रणवीर है
किया साथ में घात प्रिया का उसने खून बहाया, और किया साथ में घात प्रिया का उसने खून बहाया, और राज माता के सम्मुख का झूठाई जान। रहम किया जल्लाद ने प्रभु की ऐसी माया, रहम किया जल्लाद ने प्रभु की ऐसी माया, और राज कुमार प्रीतम से डाकू पैगाम। और वो है बहुत कमीना और मुश्किल कर दूं जीना, सब बंदूक उठाओ और मिर्जापुर में जाए करूं रणवीर सिंह का। मैं जानता था सरदार जी। इस वक्त एक चम्मच छोड़ो। क्यों? चम्मच छोड़कर सीधा मिर्जापुर चलो और मंत्री रणवीर सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। सरदार जी।